तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मेडिकल सेरेमनी ग्राउंड से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे अल्केमिस्ट आ चुके थे और वो सब लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि क्या लगता है कि इस बार मेडिकल सेरेमनी का चैंपियन कौन बनेगा। सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि वहाँ पर जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी, जिन तैयारियों में बच्चे भी अपना काम कर रहे थे, शैतानी करना। और इसी तरह शैतानी करते करते हम देखते हैं कि एक बच्चा सीधा जाकर याओटियान से टकरा गया। इसे तो याओटियान ग्रेपान से पकड़कर हवा में उड़ाते हुए कहता है कि शैतान बच्चे, अगर तुम इसी तरह शैतानी करते रहे तो 2 लगाऊंगा चांटे। जो सुनकर तो वो बच्चा अपने सामने मौजूद मिस याओलिंग को देखकर कहता है कि सिस्टर याओलिंग प्लीज मुझे बचा लो। और याओलिंग को देखकर याओटियान भी फौरन से उस बच्चे को छोड़ देता है, जहाँ वो बच्चे भागता भागता भी याओटियान को छिड़ाकर चला गया। दूसरी तरफ याओटियान ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो बहुत ही जरा सुलझा हुआ है। वो कह रहा था कि एक अल्केमिस्ट को हमेशा अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। एक अल्केमिस्ट की इमोशंस कभी भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देने चाहिए और इस बच्चे को अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं तो उसे वही सब सिखा रहा था। यहाँ वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ मौजूद मास्टर याओलो और ज़ावियन पर पड़ गई थी। इन्हें देखकर तो याओटियान अपनी ही की हुई बात को बुलाकर गुस्से से पागल होने लगा था, लेकिन तभी अचानक मिस याओलिंग उसकी तरफ देखते हुए नाम में सर हिलाती है। वो समझ गया था कि मिस याओलिंग उससे यही कहना चाहती है कि कोई भी बेवकूफी मत करना। इसलिए हम देखते हैं कि याओटियान भी हाथ बांधते हुए मुंह बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़ावियन ने भी यहाँ पर याओटियान, याओलिंग और साथ ही साथ याओ यिंग जे को देख लिया था। जहाँ याओ यिंग जे तो ज़ावियन से पिछली बार हेवनली टॉम में मिला था और वो ज़ावियन को देखकर कहता है कि ज़ावियन, हेवनली टॉम के बाद हम कई साल बाद मिल रहे हैं, जिस पर ज़ावियन भी हमें सर हिलाता है। अभी अचानक वहाँ पर ग्रेट एल्डर वानहुआ भी आ गए, जो कि मास्टर याओलो और ज़ावियन को देखकर कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि याओ क्लैन में पिछले कुछ दिन आप लोगों की शांति से गुजरे होंगे। इस पर मास्टर याओलो हमें जवाब देते हुए कहता है कि ये तो आप लोगों की मेहमान नवाजी है, जिसके लिए हम लोग शुक्रगुजार है। इस पर मास्टर वानहुआ कहता है कि चलो मेडिकल सेरेमनी शुरू होने वाली है, इसलिए मेडिकल सेरेमनी के शुरू होने से पहले आप लोग अपनी वीआईपी सीट पर आ जाइए। तो सुनकर मास्टर याओलो और ज़ावियन दोनों ही मास्टर वानहुआ को फॉलो करते हुए अपनी वीआईपी सीट की तरफ बढ़ने लगे। जिन्हें जाते हुए देखकर याओ क्लैन के लोग आपस में बातें करने लगे कि ये तो याओ लाओ है ना। इनके बारे में मैंने सुना है कि मास्टर याओलो को एक समय पर याओ क्लैन ने किसी रीजन की वजह से क्लैन से बाहर निकाल दिया था। इस पर दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है फिर भी देखो याओ लाओ ने कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर ली, आज के दिन वो कितना महान बन चुका है। अब तो यकीनन हमारे याओ क्लैन को इस बात का जरूर अफसोस होता होगा। जो सुनकर तो वहीं पर मौजूद याओटियान का फादर गुस्सा हो गया था और उन सब लोगों को मजबूरन खामोश होना पड़ा। दूसरी तरफ ब्रदर यिंग जे यहाँ पर ज़ावियन को देखते हुए मिस याओलिंग से कह रहा था कि पिछली बार हेवनली टॉम में कुछ सालों पहले मैं ज़ावियन से मिला था। जब ज़ावियन बहुत ही कमजोर था, वो बड़ी मुश्किल से हेवनली टॉम में इंटर होने के लिए क्वालिफाई कर पाया, लेकिन अब देखो वो इतना सारा ताकतवर बन चुका है। मिस याओलिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ज़ावियन पर आ गया, जो कि चाय पीते हुए मास्टर याओलो से कहने लगा कि ये मेडिकल सेरेमनी तो काफी जोशीले अल्केमिस्ट से भरी पड़ी है। जिस पर मास्टर याओलो भी जवाब देते हुए कहने लगे एंशिएंट समय में हमारे एंसेस्टर ने अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए याओ क्लैन का नाम अल्केमी में काफी जरा रोशन कर दिया था। उसी समय से उन्होंने इस मेडिकल सेरेमनी की बुनियाद रखी थी। इस मेडिकल सेरेमनी में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सारे ताकतवर और ट्रू एलीट अल्केमिस्ट इकट्ठा होते हैं। और इस मेडिकल सेरेमनी के बेसिकली 2 हिस्से हैं, एक को अपर हाल्फ कहते हैं और दूसरे को लोअर हाल्फ। अपर हाल्फ में जितने भी यंगर जनरेशन के अल्केमिस्ट है वो आपस में कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि असली मजा तो मेडिकल सेरेमनी के लोअर हाल्फ में होता है, जिसमें कुछ ग्रैंड अल्केमिस्ट आपस में कम्पीट करेंगे और उनमें से जो भी जीतेगा उससे नंबर 1 अल्केमिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का टाइटल दे दिया जाएगा। यानी कि वो बंदा इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 अल्केमिस्ट बन जाएगा। इस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नंबर 1 अल्केमिस्ट बनने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। मैं तो बस सिर्फ आपने मुझे जो कुछ भी अल्केमी के बारे में सिखाया है वो इन बेवकूफ याओ क्लैन वालों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरा एरोगेंट है और मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों की एरोगेंसी की वजह से इन लोगों ने अपने क्लैन का एक बहुत बड़ा जीनियस अपने क्लैन से निकाल दिया था। जो सुनकर मास्टर याओलो मुस्कुराने लगे, तभी अचानक आसमान में वहाँ पर गोल्डन लाइट चमकने लगी, जिसे देखकर याओ क्लैन के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे क्लैन लीडर बता रहे हैं। सब लोग ये उस तरफ देखने लगे और हम देखते हैं कि उस गोल्डन रोशनी के अंदर से एक आदमी धीरे धीरे निकलकर बाहर की तरफ आने लगा। जो आदमी असल में याओ क्लैन का लीडर है और इनका नाम है याओ डैन और ये एक 7 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। मास्टर याओलो भी उनके बारे में ज़ावियन को बता रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग यहाँ याओ डैन को ग्रीट करते हुए उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करने लगे। याओ डैन भी काफी जरा अच्छे इंसान थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मेरे क्लैन वासियों, आज के दिन आप इस हर्ब माउंटेन पर इस ग्रैंड वेकेशन के लिए आकर इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे क्लैन के लिए फख्र की बात है। इस मेडिकल सेरेमनी में ये पूरा की पूरा याओ रेल्म अब सब अल्केमिस्ट का स्टेज है। आप सब अपनी अल्केमी के स्किल्स को यहाँ पर बेफिक्र होकर दिखा सकते हो, ताकि सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिल सके। फॉर्मेलिटी की कोई
कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सब लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हैं।